आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। हाईजैक हुआ था एमबी लीला नॉरफॉल्क, लेकिन हाईजैकर मार्कोस कमांडो को देखकर फरार। इंडियन आर्मी की पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए चुना गया है टाटा व्हीकल्स। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए पावरफुल वेरी शॉर्ट रेंज की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री साइन किए 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडिया डिप्लॉय कर रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान की ड्रोन को काउंटर करने के लिए। 4 जनवरी की शाम को अज्ञात 5 और 6 लोगों ने अरेबियन सी पर लाइब्रेरियन फ्लैग के साथ आ रही एक बॉल कैरियर जिसका नाम है एमबी लीला नॉरफॉल्क, तो इसको हाईजैक करने की प्रयास किया गया था। और जब ये आर्ममैन वेसल के ऊपर चढ़ रहे थे तब ये वेसल के तरफ से एक मैसेज आया और इस हाईजैक का बहुत तेजी से रेस्पॉन्स देते हुए इंडियन नेवी ने तुरंत ही अपने मैरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया। और साथ ही साथ इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट ने 5 तारीख को सुबह उस वेसल के ऊपर उड़ान भरी और उस वेसल के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और जिससे कंफर्म हुआ कि वेसल के क्रू मेंबर सेफ है। उसके बाद इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट लगातार वेसल की मूवमेंट को मॉनिटर किया। इस वेसल पर इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो को उतारा गया था, जिसके बाद उन्होंने सैनिटाइजेशन प्रोसेस को शुरू किए और इंडियन नेवी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि मार्कोस की सैनिटाइजेशन में वेसल पर कोई भी हाईजैकर नहीं मिला है। बाकी इस वेसल की 21 क्रू मेंबर सेफ है, जिनमें से 15 इंडियंस है और आईएनएस चेन्नई भी वेसल के आसपास ही था और उस वेसल को अगले पोर्ट तक पहुंचाने के लिए सहायता प्रदान कर रहा था। इंडियन आर्मी ने ओवरसीज यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाई गई टाटा व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को चुना है और कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन व्हीकल को एडिशनल फीचर के साथ एग्जिस्टिंग इन सर्विस क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल से अडॉप्ट किया गया है। बाकी ये जो टाटा के व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है तो ये हमारे सोल्जर को कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान एंगेज करते समय एक मोबाइल सिक्योरिटी भी ऑफर करेगी। और ये जो व्हीकल्स है ये ऑफरिंग करता है आर्म शील्डिंग, एक्सप्लोजन एंड इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये व्हीकल रिस्क और इंजरी को रिड्यूस करता है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए वेरी शॉर्ट रेंज की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की अभी यूजर ट्रायल्स कंडक्ट की जाने की तैयारी चल रहा है और इस सिस्टम की जो यूजर ट्रायल्स है वो अप्रैल और मई के महीने में आयोजित की जा सकती है और जैसे ही यूजर ट्रायल खत्म होगी तो फिर उसके बाद इस सिस्टम की बल्क प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। और डीआरडीओ ऑफिसर्स के मुताबिक उनका जो ये सिस्टम है ये 6 किलोमीटर की रेंज तक लो अल्टीट्यूड पर उड़ान भरने वाले थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है और ये 4th जनरेशन का सिस्टम है। और वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में जो दूसरे कंट्रीज के मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं तो कैपेबिलिटीज के मामले में उनसे एडवांस है। 4 जनवरी को इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जुपिटर वैगन लिमिटेड के साथ, जिसकी टोटल कॉस्ट है 473 करोड़ रुपीज। इसके तहत 697 बोगीज ओपन मिलिट्री वैगन्स लिए जाएंगे। और जबकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है BEML लिमिटेड के साथ, जिसकी कॉस्ट है 329 करोड़ रुपीज और इसके तहत 56 मैकेनिकल माइन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क 2 लिए जाएंगे और इनकी खरीदी से स्वदेशी मैन्युफैक्चर से सोर्स किए गए इक्विपमेंट और सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार पाकिस्तान की तरफ से उत्पन्न होने वाले ड्रोन्स की थ्रेट को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के साथ लगी पूरी सीमा पर एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की तैयारी में है। उनके तैनाती 6 महीने के अंदर की जाएगी और जो एंटी ड्रोन तैनात किए जाएंगे वो स्वदेशी होंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो चीप ड्रोन खास करके देखे जाते हैं तो उस तरह की लो कॉस्ट ड्रोन को काउंटर करने के लिए भारत को एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन की भी तलाश है। उसके लिए भारत रक्षा मंत्रालय प्राइवेट सेक्टर के साथ डिस्कस कर रही है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।